बांग्लादेश से जुड़ी इस खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता विरोधी अपराधों के मामले में आज आने फैसले से पहले राजनीतिक उथल-पुथल बांग्लादेश में तेज हो गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाने जा रहा है। आज का फैसला देश की राजनीति की दिशा तय कर देगा। राजधानी ढाका से लेकर कई जिलों में हिंसक झड़पें, आगजनी, सड़क जाम और धमाके हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज देशव्यापी पूर्ण बंद का आह्वान किया है। वहीं ढाका पुलिस प्रमुख ने हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। आवामी लीग पर यूनिट सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। ये मामला आपको बता दें कि जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनावों से कुछ महीने पहले आ रहा है। तो कैसे शेख हसीना पर आज ये फैसला उनकी राजनीतिक सफर की दिशा तय करेगा और आखिरकार बांग्लादेश में इस समय हाई अलर्ट क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों इस समय इसमें धड़क रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश के ताजा हालात दिखाएं। बांग्लादेश के जो ताजा हालात हैं उस पर साफ तौर पर दिख रहा है कि यूनिट सरकार पर इस समय गुस्सा फूट रहा है। एक तरफ बांग्लादेश धधक रहा है क्योंकि हिंसा प्रदर्शन उग्र हो गए हैं, साथ ही साथ ढाका इस समय हाई अलर्ट पर है। सेना वहां तैनात कर दी गई है और अब कुछ ही समय रह गया है जब शेख हसीना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। ये फैसला तय करेगा कि शेख हसीना जो है उनको क्या सजा सुनाई जाती है या फिर उनकी रिहाई होती है, यानी उनका आगे का राजनीतिक सफर कैसा रहेगा और शेख हसीना क्या बांग्लादेश में वापस लौटेंगी या नहीं। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज सवाल आएगा। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि ढाका में इस समय सेना की तैनाती है। एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के यहाँ कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। यूनिट सरकार की तरफ से पुलिस की तरफ से ये आदेश है कि अगर किसी ने भी हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश की तो सीधा उन्हें गोली मार दी जाएगी। ऐसे में आवामी लीग जो है, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसने पूर्ण बंद का आह्वान आज बांग्लादेश में किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं, दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि आखिरकार क्या शेख हसीना बांग्लादेश में वापस आएंगे, क्या उनका राजनीतिक सफर एक बार फिर शुरू हो पाएगा या नहीं। आइए अब आपको ग्राफिक्स में बताते हैं कि किस तरीके से आज बांग्लादेश में हालात हैं और ये फैसला कितना महत्वपूर्ण रखता है शेख हसीना के लिए। मानवता के विरोध में अपराध का ये मामला है जिसको लेकर शेख हसीना पर ये मामला चल रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में ये सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज जो है वो फैसला सुनाया जाना है। और शेख हसीना के दो सहयोगियों पर भी आज जो फैसला है, क्योंकि इन दोनों पर भी वो जो मानवता विरोधी जो संगठन, छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किए थे, उसके बाद उन पर यह मामला दर्ज हुआ था। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था जब प्रदर्शन उग्र हो गए थे, जिसके बाद अंतरिम सरकार यूनुस की वहां आई थी। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान 1400 लोगों की मौत हुई थी और अभियोजक ने की हिंसा को मृत्युदंड देने की मांग। हसीना की जो मांग की गई है, हसीना के खिलाफ जो मांग की गई है अभियोजन पक्ष की तरफ से, वो मांग की गई है कि हसीना को उम्र कैद नहीं, सीधा सजा सुनाई जाए मृत्युदंड की। साथ ही साथ आपको बता दें कि ढाका समेत अन्य शहरों में सुरक्षा का इस समय कड़े इंतजाम है, क्योंकि हम कल से देख रहे हैं कि ढाका में लगातार हिंसक प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। कई बम की घटनाएं भी सामने आई हैं, आगजनी की घटनाएं आई हैं और साथ ही कई इलाकों में सुनाई दी है धमाकों की आवाज और ऐसे में हाई अलर्ट है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार शेख हसीना पे कौन से वो आरोप हैं और किस मामले में ये फैसला आज आने वाला है। असल में आपको बता दें कि छात्र आंदोलन के बाद गिर गई थी हसीना की सरकार और उसके बाद हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। छात्र नेतृत्व में जुलाई-अगस्त 2024 में हुए थे प्रदर्शन, जिसका ठीकरा शेख हसीना की पार्टी पर थोपा गया था। कहा गया था कि इसमें शेख हसीना कहीं ना कहीं मिली हुई हैं। शेख हसीना वो राजनेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश पर कहीं ना कहीं लंबे समय तक शासन किया है, सरकारी एजेंसियों को हिंसक
आदेश आरोप है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों का ये जो मामला है वो शेख हसीना के खिलाफ है और सरकारी एजेंसियों को हिंसक आदेश देने का आरोप है। यानी कि सरकारी एजेंसियों को ये कहा गया है कि किसी ने भी हिंसा करने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दीजिए। प्रदर्शनकारियों के हिंसक दमन का है आरोप और साथ ही साथ शेख हसीना ने सभी आरोपों से किया है इनकार। शेख हसीना ने कहा है जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि कैसे फैसले से पहले हिंसा भड़क गई है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के कई हिस्सों में इस समय उग्र प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी और प्रदर्शनकारियों ने कारों में लगाई है आग, साथ ही कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है, सड़कों पर लोग उतर आए, जिसके बाद ढाका पुलिस ने हाई अलर्ट पे कर दिया है। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, धमाकों की खबरें आई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि बॉर्डर में इस समय क्या हालात है। सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में तैनात कर दिए गए हैं और पूरे देश में इस समय सुरक्षा का माहौल है। ऐसे में सेना लगातार अलर्ट है, क्योंकि अब जब फैसला आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि क्या ये प्रदर्शन जो हैं वो और उग्र हो जाएंगे या हिंसक हो जाएंगे। ऐसे में सेना पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ जब फैसले की घड़ी अब आ ही चुकी है और कुछ ही समय रह गया जब शेख हसीना पर जो फैसला सुरक्षित रखा था आईसीटी ने, वो फैसला आज सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आवामी लीग का एक्स पर पोस्ट जो किया है 16 से 17 महीने पहले, उसमें ये कहा गया है कि एक वैश्विक मॉडल था बांग्लादेश, विदेशी निवेश में हो रही थी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी और आवामी लीग कह रहा है अपनी तस्दीक दे रहा है और गरीबों, निवेशकों, बुजुर्गों को मिल रही थी सरकारी सहायता। साथ ही साथ आवामी लीग अपनी सफाई में यह भी कह रहा है कि युवाओं को दिखाई दे रहे थे अनगिनत अवसर यहां पर, लेकिन जिस तरीके से अपदस्थ किया गया, तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर आपको बता दें कि पुराने गिद्ध आए, ये कहना है अवामी लीग का, और राष्ट्र को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में हर वर्ग ने देखी है यूनुस सरकार की यातनाएं। और आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार के पीछे छुपा है विशैला सांप, ये कहना है, आरोप लगा रहा है आवामी लीग, जिसने आज पूर्ण बंद का आह्वान किया और बांग्लादेश को निगलने की कर रहा है कोशिश। जो अंतरिम सरकार यूनुस की है उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हम आज़ादी खो देंगे। तो ये लड़ाई अब आज़ादी की आ चुकी है, क्योंकि आवामी लीग ये कह रही है कि यूनुस सरकार बांग्लादेशियों पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है और उसी अत्याचार को बचाने के लिए आवामी लीग ने आज कहा है कि पूर्ण बंद किया जाएगा। और आज ये महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ ढाका से नवल सिंह परमार मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रसन्नजीत भी जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले चलेंगे नवल सिंह परमार के पास। नवल, सबसे पहले ये बताइए, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है शेख हसीना के लिए और आखिरकार ये जो फैसला आ रहा है इसके क्या परिणाम भी हो सकते हैं? जी, ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा शेख हसीना के लिए, साथ साथ अवामी लीग पार्टी के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी बैन है। हालांकि फिर भी अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर वर्ग जो है काफी बड़ा है और मैं यहाँ पिछले 2-2.5 साल से हूँ। मेरा ये मानना है कि करीबन सबसे बड़ा सपोर्ट बेस किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो अवामी लीग का है। तो लोगों का सिंपैथी जो है शेख हसीना और उनकी पार्टी के प्रति रहेगा, वो जायज है। और आज का जो फैसला आएगा उसकी जो असर जो है वो दूरगामी होगी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे। तो महत्वपूर्ण फैसला। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर संजय, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, इस फैसले के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? एक तो यह है कि बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, इलेक्शन बड़े पास है ये कहा जा रहा है, और ऐसे में जिस बदहाली से 2024 में जो तस्वीरें आई और अब जो ये फैसला आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से बांग्लादेश में आज राजनीतिक संकट है और ये बात मान के चलिए कि जो फैसला आईसीटी लेके आना चाह रही है वो
वो किस सरकार के माध्यम से गठित आईसीटी है, ये अपने आप में जिसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ना संवैधानिक रूप से किसी भी संविधान के प्रोविजन के माध्यम से सत्ता में नहीं है। उनका काम था, अगर ट्रांजिशन लाना था तो उनका काम था कि तुरंत से चुनाव करा के और लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी, लेकिन उनके मंसूबे वो है नहीं। आज के दिन जो बांग्लादेश है वो एक खास आइडियोलॉजी और विचार के लोगों के हाथ में है, वो जमाते इस्लाम है। और जमाते इस्लाम वो है जो पाकिस्तान के विचार में विश्वास करती है और पाकिस्तान के इशारों पर आज के दिन काम कर रही है। तो मान के चलिए कि एक जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की आवाज रही, जिन्होंने 1971 की एक बड़ी लड़ाई लड़ी उस पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ दोगला व्यवहार करते थे, उनको सेकंड क्लास मुस्लिम मानते थे, उनके खिलाफ खड़े होकर अवामी लीग ने आजादी दिलाई और एक लोकतांत्रिक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित की, और उसी परंपरा को शेख हसीना आगे बढ़ा रही थी। आपने बड़े अच्छे डेटा दिखाए कि इकोनॉमिकली जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आ रहा था, और साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कितने अच्छे इंडेक्स बढ़ रहे थे। तो बांग्लादेश का जो एक विकास की जो द्रुत गति थी उसको इन्होंने कट्टरपंथियों ने रोक दिया और बांग्लादेश को बेसिकली पाकिस्तान के रास्ते पर धकेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगर कोई भी परिणाम, देखिए पहली बात तो कि जो परिणाम आएगा, निर्णय आएगा, उसकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा गठित नहीं है। वो एक खास सिंडिकेट के लोगों ने, जिन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर रखा है, उनके द्वारा एक ये वर्डिक्ट होगा, और ये वर्डिक्ट का इसका कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगा। दूसरी बात कि आज भी अगर बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो मान के चलिए कि अवामी लीग को अभी भी एक बड़ा बहुमत मिलेगा, क्योंकि कभी भी अवामी लीग एक ऐसी राजनीतिक दल है बांग्लादेश में जिसका एक पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि मंसूबा जो मोहम्मद यूनुस का है, वो कभी भी वो कोई पद को छोड़ना नहीं चाहते। वो जब ग्रामीण बैंक के सीईओ थे तभी भी पद नहीं छोड़ना चाहते थे, यही कंटेंशन का कारण था शेख हसीना से। आज भी वो अपनी स्थिति को, अपनी इंटरिम गवर्नमेंट और अपने प्रधानमंत्री जो एडवाइजर है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बांग्लादेश में पैदा हो जाए जिससे कि चुनाव ना कराना पड़े, जो दबाव पड़ रहा है बीएनपी की तरफ से। लगता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र इस समय खतरे में है, और जो भी फैसला आता है, जो भी परिणाम आते हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेशी सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई नहीं है, लोग अपनी खुद सुरक्षा कर रहे हैं और लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में। इन्होंने जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको हटा के और एक तरीके से इंटरिम, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, उसको बिठा दिया गया। और जो भी एडवाइजर है आज के दिन, ये बात मान के चलेगी, सब जमाते इस्लाम के काडर है। वो जमाते इस्लाम जब बीएनपी के साथ सत्ता में 2001 से 2006 के बीच में, उस वक्त वो उन्होंने सर्विसेज दी थी, उनको अभी रिवार्ड दिया गया है। और जितने भी आप मान के चलिए सेक्रेटरीज बनाए हुए हैं या वाइस चांसलर्स बनाए हुए हैं या जो डीसीपी और डीसी बनाए गए हैं, वो सब जमात इस्लाम के काडर है। बांग्लादेश पूरा का पूरा पाकिस्तान ने हथियार लिया है, और वो बंगाली जो जनता है जो सेकुलर डेमोक्रेटिक है, देखिए मुस्लिम भी वहां लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर रहे, उन्होंने 1971 की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं कि यही बंगाली लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको फिर खदेड़ेंगे, जैसे 1971 में पाकिस्तान को खदेड़ा। और बीच बीच में जब वहां पे लोकतंत्र को खतरा आया तब वहां पे मूवमेंट हुआ, जामदानी मूवमेंट हुआ 1989 में, उसके बाद शाहबाग मूवमेंट हुआ, और अब फिर से एक बड़ा मूवमेंट होगा जो एक कट्टरपंथी निरंकुश ताकतें हैं जो कयास लगा रहे हैं कि बड़ी क्रांति आने वाली है बांग्लादेश में। लेकिन जब शेख हसीना के फैसले पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई है प्रोफेसर संजय, तो शेख हसीना के पास जो भी फैसला आता है उसके बाद कानूनी तौर पर उनके पास क्या विकल्प बचेंगे? देखिए, ये बात मान के चलिए कि शेख हसीना बहुत सुरक्षित है। उसका सुरक्षित होने का कारण ये है कि एक बहुत बड़ा मास पेश जो बांग्लादेश में बैठा है वो शेख हसीना के साथ है आज भी। और कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी चुनाव हुआ है, अवामी लीग को 37-38 से 40% तक वोटिंग हुआ है। तो आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा तबका है जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो अवामी लीग के विचार में विश्वास करता है, शेख हसीना के विचार में, और जिसके साथ में जनमत है, जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, उसका कोई इस तरीके के वर्डिक्ट जो है, जो बिल्कुल संकुचित मानसिकता के माध्यम से उस वर्डिक्ट को, और आईसीटी का में लोग जो बैठाए हैं, जो जस्टिस बैठाए हैं, वो किसके इलेक्टेड है? वो मोहम्मद यूनुस के माध्यम से जो एक सिंडिकेट बनी हुई
उन्होंने बिठाए हुए हैं। तो मान के चलिए कि एक तरफा है और बिल्कुल बायस्ड वो है। और जो वायलेंस मैं आप कह रहा हूँ, जमात इस्लाम आज के दिन जो बात कर रही है वो 1400 लोगों की ट्रायल की बात कर रही है। वो 30 लाख लोग जो 1971 में मारे गए थे उन पे उनका ट्रायल कहाँ चला गया? जब शेख हसीना ट्रायल कर रही थी और जमात इस्लाम को बैन किया गया था, कट्टरपंथियों को वहां से उखाड़ा था, तभी तो ये स्थितियां पैदा कर दी। और इसमें कुछ और दूसरी एक्सटर्नल ताकतें वो आज रिग्रेट कर रही हैं। आज स्टूडेंट कम्युनिटी भी बांग्लादेश में रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो वहां पर तो मोटे ये एक तौर पे बड़ा वो इतिहास डेमोक्रेटिक है कहीं ना ढाका कहीं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संजय, जो चलता आ रहा है और जिसकी आग आज भी कहीं ना कहीं सुलग रही है। आज देखना होगा कि क्या फैसला आता है। यहाँ प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। प्रसन्नजीत, इस समय हम देखें तो सेना सतर्क मोड पर है, सीमाओं पर इस समय सेना किस तरीके से सतर्क मोड पर है, क्योंकि फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और बंगाल में इस समय क्या माहौल है? देखिए भावना, पहले एक बात बता दूं प्रोफेसर साहब, ये आईसीटी का क्या क्या दुर्दशा है कि पहले से ही हम लोग मान लिए हैं कि आईसीटी थोड़ी देर बाद जो फैसला देने वाले हैं वो फैसला शेख हसीना के खिलाफ जा रहा है, चाहे हो मृत्युदंड हो, चाहे हो लाइफर हो, जो भी हो, हम मान ही लिए हैं कि वो शेख हसीना के खिलाफ जा रहा है। तो इस आईसीटी का ऐसा ही दुर्दशा है। हम जो भी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना ऐसा सोच कर रहे हैं कि वो आवामी लीग के खिलाफ, हसीना के खिलाफ जाने वाले हैं। तो ये पकड़ के चल रहे हैं हम लोग। मतलब ये दुर्दशा है आईसीटी का बांग्लादेश में। फिलहाल अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो काफी खतरनाक स्थिति है। मैं 3-4 आवामी लीग की जो मिडिल लेवल की वर्कर्स है उन लोगों से सुबह से बात कर रहा हूँ। जी, काफी छुपे हुए प्रसन्नजीत, तरीके से यहाँ हम वो लोग आपको बात रोकना कर रहे हैं। चाहेंगे। बांग्लादेश के इस फैसले पर सभी की निगाहें हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर संजय आपका भी और नवल आपका भी। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ सऊदी अरब से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब के